निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार यहाँ पे कौन है? एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ और यहाँ पे न्यू इंडिया है। एनी बेसेंट के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि 1700, ध्यान से देखिए, ठीक है, 1917 में कभी कभी देखिए इस तरह का एरर आ जाता है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो 1917 में, ध्यान रखिएगा, 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एक कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड से बिलोंग करती थी, आयरलैंड से। क्रमानुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है चीजों को। देखिए, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, बहुत आसान है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आसानी से बना लेंगे। देखिए, साइमन कमीशन का गठन तो पहले हो चुका था, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, भारत आगमन कब हुआ? भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी। ध्यान से देखते चलिए, डेट को बार बार पूछा जाता है। 3 फरवरी 1928 को इनका भारत में आगमन हुआ था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1920 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। और गांधी इरविन पैक्ट कब आया था? तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। तो बड़ा आसान सा जवाब हो जाएगा, देख पा रहे हैं। नंबर 1 हो जाएगा सहयोग आंदोलन, उसके बाद से हो जाएगा साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पूना पैक्ट। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? अब यहाँ पे डिस्टेंस पूछ लिया है और अधिकतर बुक में डिस्टेंस ना दे के, ध्यान रखिएगा, मील दे दिया है, 241 मील। अब 241 मील को कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 387 के अराउंड। लेकिन सबसे बड़ा जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ 385, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसी को मान के चलेंगे, 385 किलोमीटर, ठीक है। बहुत सारे बुक में यही डेटा दिया गया है, 385 किलोमीटर। अब बात करते हैं दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। डेट बीपीएससी बहुत बार पूछा है। 12 मार्च, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से वे निकले अपने 78 अनुयायियों के साथ। अरब सागर की जो तटवर्ती इलाका है, ठीक है, दांडी के तटीय शहर में वहीं पे गए थे और फिर नमक बना के, ठीक है, कानून को तोड़ा हुआ था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ये भी बहुत फेमस प्रश्न है। एक बार, ध्यान रखिएगा, एक बार 1924 में जब कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन चल रहा था, उसी अधिवेशन में गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा पंजाब। ध्यान रखिएगा, पंजाब से संबंधित है। ये पूरा नाम इनका मोहम्मद इकबाल। इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1877 को। ध्यान रखिएगा, 2 नवंबर 1877 को सियालकोट में, उस समय पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था। पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा हुआ है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वीपी मेनन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वीपी मेनन के द्वारा यह लिखा गया है। इनका देखिए जो जन्म हुआ था केरल में, ध्यान रखिएगा, केरल में पलक्कड़ जिला के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इनका सबसे जो फेमस जो रोल था, ये प्रशासनिक सेवक थे। और लास्ट में जब देखेंगे वायसराय, जो 3 वायसराय थे, उन वायसराय के एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में, राजनीतिक सलाहकार के रूप में वीवी मेनन को जाना जाता है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? अब देखिए, जब सीधे सोशलिस्ट पार्टी होना, तो जयप्रकाश नारायण दोनों ही पार्टियों से जुड़े थे, चाहे हम लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी कह लें, चाहे हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कह लें। तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे सी ही होगा। अब यहाँ पे चूंकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पहले हुआ था 1931 में, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1934 में हुआ था। तो आपको ऐसे नहीं समझना है कि 1934 पहले है, माने कांग्रेस पहले बिहार बाद में, ठीक है, पहले बिहार में, उसके बाद तब जाके कांग्रेस में। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया हुआ था? नंबर 1 है पीजेंटेंट वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में स्टेबलाइज हुई थी, मतलब स्टेबलाइज हुई थी। और
ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1947 के आसपास महाराष्ट्र में तुलसीदास जाधव के नेतृत्व में किया गया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अब यहाँ पे कास्ट फेडरेशन की बात आ गया तो अंबेडकर का नाम यहाँ पे आ ही जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1942 में। उसके बाद से यहाँ पे है लास्ट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये तो पहले हो चुका था अंबेडकर के द्वारा 1936 में। इसका डेट भी याद रखिएगा, 15 अगस्त, देखिए 15 अगस्त 1936, मजदूरों से संबंधित है, 15 अगस्त 1936। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ऑलरेडी आप गूगल में सर्च करेंगे तो एक फोटो आ जाएगा, ठीक है। एक जो जर्नलिस्ट के तौर पे, एक यूएसए का जर्नलिस्ट था, जिसका नाम था वेब मिलर, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था वेब मिलर। जन्म हुआ था इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, लेकिन इसकी मृत्यु हुई थी ब्रिटेन में। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः यहाँ पे क्या है? हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? हिंद स्वराज के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मतलब माना जाता है कि गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जहाज से कर रहे थे, उसी दरमियान हिंद स्वराज बुक को गांधी के द्वारा लिखा गया था। उसमें ठीक है, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना के तौर पे, मैंने ऐसा नहीं डायरेक्ट वो आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो भी रहन सहन, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, ठीक है, उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के एक आलोचना के तौर पे इसको देखा जाता है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? बड़ा फेमस नाम है, सी राजा गोपालाचारी, ध्यान रखिएगा, सी राजा गोपालाचारी के नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पट्टाभी सीतारामैया का भी नाम याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे, गांधीवादी प्रक्रिया के तहत, ठीक है, काफ़ी ये लोग आंदोलनों में पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ पे हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी। अब पूछ रहा है कि नमक कानून, ठीक है, तो आपको पुनः मैं बताना चाह रहा हूँ, नमक कानून अर्थात जो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। बीपीएससी एग्जाम में ठीक ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि यह यात्रा कितने दिनों तक चला। करेक्ट उत्तर है यहाँ पे 24 दिन, ध्यान रखिएगा, 24 दिन। और आगे चल के 5 मई 1930 को गांधी की यहाँ पे गिरफ्तारी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए यहाँ पे राजी किया था? इसके पीछे बड़ा शानदार, ठीक है, घटना है। 1946 को देखिए हो रहा है, 23 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज में जो भी स्टाफ थे ना, उन स्टाफों ने किया हुआ था अंग्रेजों के रवैये के खिलाफ, ठीक है, जो भी औपनिवेशिक चरित्र था उसके खिलाफ इन लोगों के द्वारा किया गया था। तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हीं 2 लोगों के द्वारा, ठीक है, आत्मसमर्पण के लिए राजी किया गया था कि भाई सरेंडर कर दो। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था यहाँ पे भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अब देखिए 1927 का दौर है और 1928 में 7 कमीशन आया हुआ था, तो बटलर कमेटी, ठीक है, ये बटलर जो कमेटी है किसी न किसी व्यक्ति के नाम पे ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस समय भारतीय राज्य समिति का, ठीक है, अध्यक्षता करने वाला यही था सर हाईकोर्ट बटलर, ठीक है, यही अध्यक्षता कर रहा था भारतीय राज्य समिति की, इसीलिए इसी के नाम पे बटलर कमेटी यहाँ पे कर दिया गया। आज भी देखते होंगे रंगराजन कमेटी, बहुत सारी कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी, तो सब जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पे कर दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, चर्चिल। कई सारी मूवियों में आप लोगों ने जरूर देखा होगा चर्चिल, जो ब्रेकफास्ट में भी, ठीक है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो यही है, ध्यान रखिएगा, चर्चिल। टाइमलाइन की बात करें तो 1940 में प्रधानमंत्री बना, 1945 तक के 5 साल तक धूमधाम से चला और पूरे दुनिया का, माने पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको यहाँ पे नोबेल प्राइज, ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज इसको मिला था, चर्चिल को।
वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यहाँ पे एक शब्द लगाना चाहिए भारतीय, जैसे आता है ना भारतीय, मैंने कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यहाँ पे अगर भारतीय लग जाएगा तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाना चाहिए विट्ठल भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष जो पहली बार जो निर्वाचित मैंने हुआ था, सर फ्रेडरिक व्हाइट, सर फ्रेडरिक, ठीक है, व्हाइट, नाम सुन लीजिए, ठीक है, व्हाइट। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा सत्याग्रही यहाँ पे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा भी पूछ लिया जाता है ब्रह्मदत्त। तीसरा सत्याग्रह यहाँ पे हो जाएंगे कौन? ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पे कब शुरू हुआ था, ये भी आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। 1940 में गांधी के द्वारा ये, ठीक है, शुरुआत किया गया था। 3 व्यक्तिगत सत्याग्रही लोग यहाँ पे सामने आए थे, ठीक है, जैसे कि पहला है विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मदत्त। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक यहाँ पे हो जाएंगे महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी। अब प्रथम जो अखिल भारतीय जो संघ बन गया तो इसके कोई न कोई अध्यक्ष भी होगा। ध्यान रखिएगा, कोई न कोई अध्यक्ष भी होगा। अध्यक्ष का नाम था घनश्याम दास बिरला, और कोई न कोई यहाँ पे सचिव भी होगा। कभी कभी सचिव का भी नाम पूछ लिया जाता है, अमृतलाल विट्ठल दास। ध्यान रखिएगा, अमृतलाल विट्ठल दास। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी माने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? माने 21 अक्टूबर 1943 को ही स्वतंत्र भारत का आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कर दी गई थी। मैंने अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक अस्थाई सरकार बनाने की घोषणा कर दी गई थी। अस्थाई नहीं था एक्चुअली, अस्थाई सरकार के रूप में ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में अस्थाई सरकार बनाने की घोषणा कर दी गई थी। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखिएगा, माइकल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहा है। देखिए, उधम सिंह के द्वारा, पूरा मैंने बताया होता जालियांवाला बाग हत्याकांड से को रिलेट करके। डेली के लिए आप देखेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल कौन थे? बीपीएससी मान के चलिए इस टाइप के प्रश्न फिर से रिपीट होगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। तो पूरा हम लोग नाम ही जान लेते हैं। एक तो महात्मा गांधी खुद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे यहाँ पे। इसके अलावा आचार्य कृपलानी हो जाएगा, मजहरुल हक हो जाएगा, ब्रजकिशोर प्रसाद हो जाएगा। 2 नाम एकदम आपको ध्यान रखना, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, अभिनव भारत जो यहाँ पे अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। ध्यान से देखते चलिए, वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में गठित की गई थी। इसमें वीडी सावरकर के 2 भाई भी थे, जैसे कि गणेश दामोदर सावरकर। इनके एक और भाई थे जिनका नाम था नारायण दामोदर सावरकर। पूरी तरीके से एक गुप्त समाज के रूप में इसका संगठन किया गया था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ध्यान से देखते चलिए, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ये प्राप्त है बाल गंगाधर तिलक को। अब ऐसा लग रहा होगा कि गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। देखिए, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में पहले भी मनाया जा रहा था, लेकिन वो घरों तक सीमित था। लेकिन 1893 में जब बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव मनाना शुरू किया लोगों को यूनाइट करने के लिए, मैंने आप कह सकते हैं कि गणेश जी को घरों से वो बाहर निकाल के पंडालों में प्रतिस्थापित कर दिया। तब से शुरू है यूनाइट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए।
स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। कब यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था? देखिए, बंगाल विभाजन के प्रतिरोध में। संयोगवश अगर देखेंगे तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा सही नजर आता हुआ दिख रहा है। बाकी देखिए, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जालियांवाला बाग में भारतीय हत्या के विरोध में, ये तो बाद की घटना है। भारत में एक उत्तरदायी सरकार बने, ये सब तो बहुत ठीक है, दूर की जो बिंदु इसमें शामिल किया गया। पहला है बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, उसी के एवज में अगर देखेंगे, ठीक है, 1905 में, तो उसके बाद से स्वदेशी मूवमेंट पूरी तरीके से शुरू हो गया। नेक्स्ट, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? नाम है, बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 31 दिसंबर 1916 को, ठीक है, यहाँ पे जो लखनऊ अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक मंच पे आना। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जो गरम दल वाला, ठीक है, जो लोग अलग हुआ था, वो लोग भी यहाँ पे आके मिल गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यही 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को, ठीक है, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के रूप में भी चुना जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 46 प्रश्न आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। डेली डेली ये सीरीज कंटिन्यू रूप से चलते रहेगी। डेली देखें, इसमें बिल्कुल ही आलतू फालतू प्रश्नों को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसमें टू द पॉइंट वैसे प्रश्नों को ही शामिल किया जा रहा है जिसमें बीपीएससी बार बार फोकस करता है। आपको भी देख के अंदाजा जरूर लग रहा होगा। डेली देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।